हाँ भाई दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पूरे का पूरा चैप्टर गुडविल वाला। 12th क्लास में ये चैप्टर दिया गया है और इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट से टॉपिक है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना, फिर सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना, उसके बाद में कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना। अब मतलब मेरा मन खट्टा सा होता जा रहा है, ये टॉपिक भी पढ़ाने वाले टॉपिक है क्या कोई? ये तो मतलब बच्चे ऐसे नींद में कर देते हैं, ऐसे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक, लेकिन कराने पड़ेंगे भाई। लेकिन चलो कोई नहीं, कर लो। छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि उसमें कुछ वजन आए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बात भी कर लेता हूं आपके साथ। लिख देता हूं एक बार। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुने होंगे आपने ये नाम अपनी क्लास में, जब पीछे बैठ के सो रहे थे ना, तभी पढ़ा तो रहे थे शायद टीचर, लेकिन तब तो सुपर प्रॉफिट से सुपरमैन याद आ रही थी आपको। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ भाई, 2 मिनट बात कर लूं। गुडविल क्या होती है? गुडविल क्या होती है? गुडविल शब्द आपने बहुत यूज किया होगा। तेरे भाई की गुडविल है, सिर्फ भाई की गुडविल होती है और किसी की गुडविल नहीं होती। चलो छोड़ो, मेन चीज पे आ जाता हूं। गुडविल एक बिजनेस के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो यानी, फॉर एग्जाम्पल से शुरू करते, सीधी बात, डेफिनेशन सब बेकार। एक डॉक्टर है, वो 10 साल से एक बीमारी का इलाज कर रहा है अपने ऑफिस में बैठ के, ठीक है। अब जो आस पड़ोस के लोग हैं वो 10 साल से जो भी कभी खांसी जुकाम बीमारी उसके पास होती है वो वहीं चले जाते हैं। वो एक वाइट सी पुड़िया बना के देता है और हर किसी को उस वाइट पुड़िया में दवाई डाल कर दे देता है और लोगों की समस्या ठीक भी हो जा रही है। अगर लोगों की समस्या ठीक हो जा रही है तो वो वहीं पे जा रहे हैं बैक टू बैक 10 साल से। अब एक सेम पढ़ा लिखा डॉक्टर, उतने ही साल का एक्सपीरियंस, बट उसका जो एक्सपीरियंस है वो उस शहर में नहीं है, वो है किसी दूसरे शहर में, लेकिन वो उसके बराबर में दुकान खोल लेता है अपनी। तो अब आप अपने दिमाग से मेरे को बताना कि उसकी जो दुकान, नई दुकान खुली है, वो क्या उतनी ही ज्यादा चलेगी क्या जो पेशेंट्स 10 साल से एक इंसान के पास जा रहे हैं, वो क्या सेम उस डॉक्टर के पास भी जाना शुरू कर देंगे क्या? सोचो इस चीज को। नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आदत लग गई है। वो जो व्हाइट पुड़िया में दवाई दे रहा था ना, उसकी आदत लग गई है फिक्स। तो अब बात करें तो जो ओल्ड डॉक्टर है और जो न्यू डॉक्टर है, ठीक है, ये जो इसकी जो अर्निंग्स होंगी, अर्निंग्स इससे ज्यादा होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो डिफरेंस होगा ना, जितना ज्यादा ये कमा रहा होगा, ये अगर 4 लाख कमा रहा होगा और ये 6 लाख कमा रहा होगा, तो ये जो 2 लाख का जो डिफरेंस आएगा ना, उसके पीछे की अगर मैं वजह पूछूंगा आप लोगों से तो आपको एक ही जवाब देना है, सर ये जो डिफरेंस है ये गुडविल की वजह से आ रहा है। 10 साल में झक थोड़ी ना बना रहा था वहां बैठ के, ये वहां पे काम कर रहा था भाई, अपनी गुडविल बना रहा था। दिन रात ये अपना बैग उठा के लोगों के 10-10 बजे घर पे पहुंच जाता था इंजेक्शन लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि ये चीज धीरे धीरे कल को कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है तो आते ही मेरा जो गुडविल है ना वो नहीं छीन पाएगा,
काम तो उसे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा एक कदम आगे रहूंगा उससे। आप इस सिंपल से एग्जांपल से गुडविल का बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग समझ गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे चीज। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे होती है वो और बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट में दो तरह के एवरेज प्रॉफिट होते हैं, एक तो सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज क्या होती है? सिंपल एवरेज मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको वेटेड एवरेज एक करके दिखा दूंगा जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। सिंपल एवरेज क्या होती है आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि मिस्टर ए का पिछले 3 साल का या 4 साल का प्रॉफिट है, दिस ईयर एंड दैट ईयर। 4 साल का प्रॉफिट आपको दे देंगे। अब 4 साल का प्रॉफिट है, उन 4 साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। कितने से? 4 साल से ही करोगे अगर 4 साल का प्रॉफिट है तो। ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट मैंने ऐड करके, मान लो 4 साल का प्रॉफिट आया 4 लाख और 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ गया 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज आ गई। एवरेज निकालना हमको आज से थोड़ी सिखाया जा रहा है, बहुत पहले से सिखाया जा रहा है। तो ये एवरेज निकाल दी हमने 4 साल के प्रॉफिट की, जितना भी प्रॉफिट उसको ऐड किया और डिवाइड कर दिया 4 साल से। ठीक है, ये मेरी एवरेज आ गई। एवरेज आ गई 1 लाख रुपए। उसके बाद में एक चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब वो जो डॉक्टर है ना, जो उसको दोबारा ले आता हूं पिक्चर में, ओल्ड और न्यू। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, आपको एक नंबर दिया जाएगा 3 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट परचेज, वो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और ये आपकी गुडविल आ जाती है इस केस में। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इस तीन के पीछे का रीजन क्या है वो मैं बता देता हूं। ये वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ये फिक्स नहीं रहेगा। 3 नंबर जो है ना, ये फिक्स नहीं रहेगा हर क्वेश्चन में, ये आपको अलग अलग तरीके से दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है वो सुन लो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला। ये जो पुराने वाला डॉक्टर था ना, ये अब बीमार रहने लग गया था यार। अब इससे नहीं उठा जाता था रात को 10 बजे किसी के घर पे जाके इंजेक्शन ठोक के आने के लिए, इससे उठा नहीं जाता था ना ही इसकी वो पुड़िया बनाने की याद हिम्मत रही थी। अब ये चाहता था कि भाई मैं अब आराम करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ लिख लिए और मैं अब बस बैठ के मजा लेना चाहता हूँ, नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखना चाहता हूँ यार बस। इसने ताजा दुकान खोली थी, ये दोनों मिलते हैं आपस में। ये इसके पास आया, बोला अंकल जी आपने तो बहुत चला ली दुकान, अब मेरे को मौका दो, अच्छी तरह से पढ़ के आया हूं, नया बच्चा हूं, काम करूंगा ढेर सारा। आप जो अपनी ये प्रैक्टिस है ना शॉप, आप अपने जो कस्टमर है, क्लाइंट है, पेशेंट्स हैं, वो जो परमानेंट पेशेंट्स हैं, उनको मेरी तरफ डाइवर्ट कर दो आप। ठीक है, तो जो ओल्ड डॉक्टर है ये तैयार हो गया उस बात के लिए, बोले ठीक है भाई, लेकिन मेरे को, मैं अभी अगर तू अगर नहीं आता तो मैं अभी 3 साल और काम करने वाला था। तीन साल में आराम से कर लेता काम, ये तो तू आ गया, इसलिए अब मैं सोच रहा हूं तेरी बात सुन के उस पर अमल करने वाला हूं बस। 3 साल और कमाता मैं। तो ये बोल रहे अंकल जी छोड़ो ना बात, आप टेंशन खत्म कर दो ना, मेरे से ले लो पैसा, पैसा बहुत अपने पास, अपने को तो बस पेशेंट चाहिए। 3 साल आप जो कमाने वाले थे, 3 साल आप जो कमाने वाले थे, कितना जो आप ज्यादा कमाने वाले थे, सपोज करो ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट है,
आप चार, जैसे एवरेज जो ऑन एन एवरेज पिछले 4 साल का आपका 1 लाख आ रहा है, यानी ऑन एन एवरेज आप हर साल 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप वो एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना मुझसे ले लो। यानी ये पर्सन क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैं आपके 3 साल के प्रॉफिट्स खरीद लेता हूं। अब चाहे वो प्रॉफिट हो या ना हो, मैंने खरीद लिए, अब आप काम बंद करो, मैं कमाऊंगा आपकी जगह पर। आपके 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर परचेज यानी आपके 3 साल के प्रॉफिट, 3 नंबर ऑफ प्रॉफिट परचेज, कुछ जो भी इस तरह से लिखा रहता है। मैंने आपके 3 साल के प्रॉफिट आपसे खरीद लिए हैं, यानी ये 3 साल से मल्टीप्लाई करके, यानी ये 3 लाख रुपए जो दे रहा है ना, ये गुडविल के नाम पे देता है एक्स्ट्रा। गुडविल के नाम पे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा कि उन्होंने एवरेज प्रॉफिट कमाते थे भाई, अब नहीं कमा पाएंगे, लेकिन उसकी वजह से मेरे को बेनिफिट मिलेगा। तो ये गुडविल ये खरीद रहा है ओल्ड डॉक्टर से। आपको इस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, प्रॉफिट परचेज का मतलब समझ में आ गया होगा। बस मेरा इतना ही पर्पस था इस चीज को समझाने का। थोड़ा सा आगे बढ़ते भाई। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना समझ में आ गया। वेटेड एवरेज से, वेटेड एवरेज से ये हो गया 2018, 2019, 2020 और 2021। यहाँ पे 50,000 रुपए का प्रॉफिट था, 40,000 का था, 30,000 का था और 40,000 का था। ठीक है जी। अब क्या किया जाता है, इनको वेट्स असाइन किए जाते हैं। वेट मतलब इसका जो भार है वो 1 है, इसका भार है वो 2 है, इसका भार 3 और इसका 4। हमेशा ऐसे ही दिए जाते हैं ये वेट्स। क्यों 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 बता देता हूं। जो सबसे नियरेस्ट ईयर है, यानी जो अभी रिसेंट में गया है, उसका वेट सबसे ज्यादा होगा। उसमें जो उसने काम किया होगा ना, जो भी प्रोफेशनल है, उसने जो भी काम किया होगा, उस काम का रिजल्ट जो सबसे नियरेस्ट ईयर है ना, उसमें सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा वेट इसको दिया जाता है जो ईयर सबसे नजदीक है। इसलिए फिर धीरे धीरे वेट कम किए जाते हैं। अब क्या किया जाता है, इन वेट से इनको मल्टीप्लाई कर दो। 50,000, 80, 90 और 1,60,000। ठीक है जी, करना है टोटल 13, 2, 90, 3,80,000। अब 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10, 10 से डिवाइड करो, 3,38,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। एज सिंपल एज दैट। ये तरीका हो गया वेटेड एवरेज से प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। वेटेड एवरेज मेथड से प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। तालियां मत बजाना। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना मैंने बता दिया। इसके एग्जांपल्स तो आप कर लोगे यार, इसमें कुछ खास बात तो है नहीं। ऐसी सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज दोनों मैंने आपको बता दिए। अब आ जाओ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का लॉजिक समझ लो भाई। सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास में कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं, जो काम मैं कर रहा हूं सेम काम वो लोग कर रहे हैं। उन लोगों ने भी 5 लाख रुपए लगाए हैं, मैंने भी 5 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन मेरा प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख रुपए और उनका प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए, जबकि इन्वेस्टमेंट सेम है। तो जो डिफरेंस आ रहा है 2 लाख प्रॉफिट में और 1 लाख प्रॉफिट में, यानी 1 लाख रुपए का जो ये डिफरेंस है, ये सुपर प्रॉफिट यानी मेरा सुप्रीम है। मैं सुपर तरीके से प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं सुपर से भी ऊपर वाला प्रॉफिट कमा रहा हूं यहां पर, बाकी लोगों से एक्सेस। मेरे पास कुछ एक एज है,
एक लेवरेज मिल रही है मेरे को, जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहा हूं जो बाकी लोग नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। और उससे मैं गुडविल कैलकुलेट करता हूं। कैसे? सबसे पहले इसमें दो चीजें चाहिए, एक तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, जो कि इन दोनों तरीकों से निकाला जाता है, ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद में लेस किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको दो चीजें मिलेंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये सपोज करो 10% है, ये 5 लाख है। इनका मतलब समझ लो। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल कितनी कैपिटल हमने अपने बिजनेस में एम्प्लॉय कर रखी है, काम पे लगा रखी है। तो मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए की कैपिटल काम पे लगा रखी है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये चीज थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये जब भी दिया जाता है ना, तो इसका मतलब ये मत समझना दोस्तों कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि मैं 10% की दर से पैसे कमा रहा हूं। इसका मतलब है कि ये जो बिजनेस आप कर रहे हो, इसमें नॉर्मली लोग 10% पर एनएम से कमाते हैं। इसका मतलब है कि जो आपके आजू बाजू वाले हैं या इस इंडस्ट्री में लोग 10% पर एनएम की दर से कमाते हैं। मैंने जो कमाया है वो तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ ही जाएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 50,000। मेरा एवरेज प्रॉफिट मैं मान लेता हूं 60,000 आया, तो जो ये 10,000 रुपए एक्सेस आ रहा है, ये क्या है? दिस इज सुपर प्रॉफिट दोस्तों, सुपर प्रॉफिट। और फिर बात वही आ जाती है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब अगर किसी को मेरे बिजनेस की गुडविल खरीदनी है, जो एक्स्ट्रा गुडविल आ रही है 10,000 रुपए पर एनएम की, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अगले कितने साल तक मैं अपना विजन देखता हूं कि मैं चलाने वाला था अपना बिजनेस। अगर कल को कोई आके मेरा बिजनेस खरीदना चाहता है, तो मैं ये गुडविल के पैसे भी उससे लूंगा, ये 10,000 रुपए ऊपर। वरना तो कल को कोई आके सीधा सा बोल देगा कि आपने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, 10% इस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन मैं उसे कहूंगा, काका सुन, मेरा एवरेज प्रॉफिट बाकी लोगों के मुकाबले 60,000 है। इस चक्कर में मत रहना कि आएगा यहाँ 50,000 के हिसाब से पैसे देके चला जाएगा, 60,000 के हिसाब से पैसे लूंगा, गुडविल नहीं छोड़ूंगा भाई, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब आ जाओ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट भी दोनों तरीके से एवरेज प्रॉफिट यूज होगा। एवरेज प्रॉफिट दोनों तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जो भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा ना यार, वही उठा के लगा देना, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बताई दी, नॉर्मल प्रॉफिट जो आसपास के लोग कमा रहे हैं। अगर मैं इतना पैसा लगा के आसपास के लोग कितना कमा रहे होंगे, 10% की दर से कमा रहे हैं, बात कर। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में ये प्रॉफिट भी कोई सुपर प्रॉफिट से अलग नहीं है, सिमिलर सा टॉपिक है। इसके अंदर आपको जनरली या तो कैपिटल एम्प्लॉयड दी जाएगी, या फिर एसेट्स दे देंगे और लायबिलिटी दे देंगे, उसमें से माइनस कर देना। ये तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का, ठीक है साहब। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाती है इस तरीके से। उसके अलावा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले आपको दे दी, सपोज करो एसेट दे दी आपको 5 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की लायबिलिटी दे दी टोटल, यानी आपने कैपिटल यानी पैसा कितना काम पे लगा रखा है अपना, 4 लाख रुपए आपने काम पे लगा रखे हैं अपने, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न दे दिया जाएगा कितना, ये 40,000 जो आ गया, ये क्या आ गया, यही तो आ गया यार, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब
अब या तो इस नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो 10% की रेट ऑफ रिटर्न से, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, ये क्या आ जाएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। या तो इसको कैपिटलाइज कर दो आप 10% से, ये जो आ गएगा आपका गुडविल आ जाएगी। या फिर आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये, या फिर जो आपने जितना पैसा लगा रखा है उसको आप कैपिटलाइज कर दो। उसको एक सेकंड, या तो आप उसको कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। या तो ये सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाएगा, या फिर एवरेज प्रॉफिट जो आएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट यानी ऑन एन एवरेज आप कितना कमाते हो, इसको कैपिटलाइज करो, माइनस कर दो जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो। आंसर सेम ही आएगा सब दोनों केस में, क्योंकि ये तरीका ही एक जैसा है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते तो भी वही आता। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। केस 1, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो हो गया तरीका आपका सुपर प्रॉफिट के तरीके से, ठीक है। दूसरा वाला जो है कैपिटलाइजेशन के थ्रू निकालते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, और माइनस कर दिया इसमें से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस मैथमेटिकली ये थोड़े से बस दिखने में अलग लग रहे हैं, बाकी इनका मैथमेटिकल रिजल्ट सेम ही रहेगा किसी भी केस में। एवरेज प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दो रेट ऑफ रिटर्न से, माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट को अगर मैं कैपिटलाइज करूं, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए, यानी मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, 1 लाख रुपए मैं कमाता हूं, ठीक है। और मेरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अगर मैं 1 लाख रुपए ऑन एन एवरेज कमाता हूं तो मैंने कितना पैसा लगाया हुआ होगा, कितना पैसा लगाना पड़ता है मार्केट के हिसाब से 1 लाख रुपए कमाने के लिए। 10% से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा। ये ऊपर ये परसेंट हटा के मल्टीप्लाई कर दो 100, इधर 0 से 0 काट दो, 10 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। एक से एक मत काट देना भाई प्लीज कभी भी, ठीक है। 10 लाख रुपए आपका, इतना पैसा लोगों को लगाना पड़ता है इतना पैसा कमाने के लिए। आपने एक्चुअल में कितना पैसा लगाया हुआ है, आपने तो 4 लाख लगाया हुआ है साहब, ये 6 लाख जो आ गया ना आपका, ये गुडविल आ गई। दूसरा केस बताता हूं, ये मैंने पहला, ये एक्चुअली दूसरा केस था, पहला सुपर प्रॉफिट को और बताता हूं। एवरेज प्रॉफिट था आपका 1 लाख रुपया, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आपका 40,000 है। क्यों? क्योंकि 4 लाख पे 10% अगर कमाओगे तो 40,000 रहेगा, 60,000। अभी 60,000 को कैपिटलाइज कर दो, 6 लाख रुपया आएगा यार। बात तो सेम ही हुई ना। तो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। उसके बाद में सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद में कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें 2 तरीके हैं, या तो सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, या फिर आप एवरेज प्रॉफिट को 10% से, मतलब रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करो और आप पता कर लो कि कितनी कैपिटल लगानी पड़ती है उतना पैसा कमाने के लिए, और उसमें से घटा दो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका गुडविल आ जाएगी। ये पूरी की पूरी क्लास मैंने आपको आधे घंटे के अंदर सम अप करा दी है।
थैंक्स।